विदेश में पढ़ाई कैसे करें, नौकरी कैसे पाएं, ख़ास तौर पर यूपी, बिहार और झारखंड के लड़के लड़कियां बहुत ध्यान से सुनें। शुरू करें उससे पहले दो तीन चीज़ें मैं पढ़ दूँ। मुझे कुछ लोगों ने पूछा था, उस सिलसिले में मैंने एक दो रिसर्च किया है। विमल कुमार गुप्ता ने पूछा था कि वो एक प्रोफेशनल कुक हैं और वो हॉलैंड में नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए एक नौकरी मुझे मिल गई है। आप yamuna.nl पे जाइए, वहाँ पर एक कुक की नौकरी खाली है और वो फुल टाइम के लिए एक कुक ढूंढ रहे हैं, इंडियन कुक। yamuna.nl। सैलरी इंडिकेशन जो उन्होंने मुझे दिया है वो लगभग है 1550 यूरो, मेरे ख्याल से 1.25 लाख रुपया होगा। तो आप उस पर जाएं और उनसे बात करें, उसके बाद आप मुझसे संपर्क करें तो मैं आगे बताता हूँ और क्या है। अगला 6 जॉब्स हैं नर्सिंग के लिए। लेवल 3 डिप्लोमा, रोटरडाम जे एडवाई हॉस्पिटल। फुल टाइम जॉब है, मतलब कि 33 आवर्स, और इसकी सैलरी भी 1650 यूरो, लगभग 1.25 लाख रुपया। योगा टीचर की नौकरी है, ये लेओवारे में है। इसके लिए आपको स्वाइक प्रोस पर जाना पड़ेगा और ये है 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन की, और सैलरी इंडिकेशन है 1380 यूरो। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर की ज़रूरत है दी हेग में। ये एक ट्रांसलेशन ब्यूरो है और ये उनके पास पार्ट टाइम जॉब है। सैलरी इंडिकेशन 1460 यूरो, 4 दिन हफ्ते में काम करना है और ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको देंगे। आप इनसे संपर्क करें और कोई हेल्प हो तो मुझसे पूछें। इसके अलावा अगर कोई जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे आप वीडियो मैसेज भेजें। SMS वगैरह सब छूट जाते हैं, वीडियो मैसेज भेजें, अपना सवाल भेजें और मैं आपको वीडियो मैसेज इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं डालूंगा और उसका जवाब भेजूंगा। और किस तरह की नौकरी आप ढूंढ रहे हैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो मैसेज में बोल दें तो मुझे खोजने में आसानी होगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एपिसोड। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको समझने की ये है कि जैसे हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई शरणार्थी बाहर से आए और हमारी नौकरियाँ कोई ले ले, उस तरह से यहाँ भी लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर जगह धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है और हर जगह धीरे धीरे नौकरी का अभाव होता जा रहा है। यहाँ विदेशों में लोग बहुत आगे की सोचते हैं। तो आज की तारीख में नौकरियाँ तो यहाँ हैं। इन लोगों ने ऐसे नियम बनाए हैं कि केवल वही लोग आएँ, जुगाड़ू वाले लोग ना आएँ। लेकिन हिंदुस्तान में जुगाड़ तो चलता ही हर जगह पे। वो बताऊंगा मैं समय समय पे कैसे जुगाड़ लगे, कहाँ पे क्या लगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर मेहनतकश नौकरियाँ हैं, उसमें विदेशियों की एंट्री आसानी से हो जाती है और एक बार जब आप अंदर आ गए तो आपका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है, आपकी पढ़ाई और स्टडी और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो जब यहाँ पे आप नौकरी खोजें तो सबसे ज़रूरी काम यह है कि अपना एक बेहतरीन CV बनाएं। CV जो बायोडाटा होता है, और बायोडाटा का हिसाब किताब अपने यहाँ से और यहाँ का थोड़ा बदल गया है। अपने यहाँ तो पूरा खर्रा चलता है कि सब लिख दिया उसमें, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे चलता है कि ये मान के चला जाता है, जैसे आप YouTube देखते हैं ना कि शुरू के 5 सेकंड समझ में आया तो आया, वरना फट से बाहर कर देते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे CV भी होता है कि शुरू के 10 लाइन के अंदर अंदर अगर उनको समझ में आ गया कि आप कौन हैं, कैसे हैं, आपको बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए, तो आगे पढ़ेंगे, वरना वो किनारे रख देंगे। तो CV को बहुत क्रिएटिव बनाना चाहिए। CV पे फोटो ज़रूर लगाएं। फोटो से ऐसा होता है कि जब आदमी CV पढ़ रहा होता है तो पहली नज़र फोटो पे जाती है, तो वहाँ पे वो नज़र रुक जाती है। तो CV पे फोटो बहुत ज़रूरी है। फोटो कभी भी चश्मा लगा के मत खिंचवाइए। यहाँ यूरोप में गाड़ी चलाने, धूप में बैठने, साइकिल चलाने या बाहर टहलने के अलावा काला चश्मा लगाना बेवकूफ़ी की निशानी है। लोग आपकी आंखें देखना चाहते हैं। यहाँ पे कोई भी आदमी काला चश्मा नहीं लगाता है अगर वो किसी से बात कर रहा होता है। हमेशा इवन धूप में भी चश्मा निकाल लेता है, क्योंकि वो एरोगेंसी की निशानी होती है, घमंड की निशानी होती है चश्मा लगा के बात करना।
यहाँ पे अपने यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे काला चश्मा लगा के अगर आप इससे बात करेंगे तो पहला इंप्रेशन जाएगा कि आप घमंडी हैं, और घमंडी आदमी की कोई इज्जत नहीं यहाँ पे। तो सीवी के लिए एक बढ़िया सा फोटो, पासपोर्ट वाला फोटो बिल्कुल मत लगाइएगा कि वहाँ बैठे हुए टाई वाई लगा के, वो सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें। सीवी में आदमी जानना चाहता है आप कौन हैं, तो आपका कोई एक अच्छा सा फोटो हो, कहीं का भी फोटो हो, वो सीवी में काम कर जाता है। सीवी में फोटो लगाइए और क्रिएटिव सीवी बनाइए। आपसे अगर नहीं बन रहा है तो आप हमारे ऑफिस में लोगों से मदद ले सकते हैं। आप संपर्क करिए फेसबुक मैसेंजर वगैरह पे, उस पर मैसेज डाल दीजिए और हम आपको उस सिलसिले में बताएंगे, तो हम लोग वहाँ पे मदद कर देंगे आपकी। यहाँ पर नौकरियों का कोई दलाल नहीं होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। हमारे यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि हम लोगों के पास जानकारी का अभाव है। अभी किस शहर में क्या नौकरी निकली है ये आपको नहीं पता चलेगा। तो मेरा काम अब ये रहेगा खाली इसमें कि मैं खोज के बताऊंगा कि कौन सी नौकरी कहाँ पर खाली है, या आप लोग भी पूछ लें कि भाई साहब मैं इस क्षेत्र में हूँ, जरा मेरा खोज के बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप कैसे रजिस्टर्ड कर लें हमारे साथ में। तो मैं जब तक आपको बताता रहूंगा कि किस तरह की नौकरी कहाँ पर क्या कैसा खाली है, और आपका काम है कि आप हमसे संपर्क करें, दुबे जी से संपर्क करें और बताएं कि आपकी क्या पढ़ाई है और किस तरह की नौकरी आप खोज रहे हैं। फिर आपको जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे कि कहाँ पर और कैसे खाली है। नौकरियों के लिए एक बहुत विशेष चीज समझने की ये है कि नौकरी उसी को मिलेगी जो सबसे बेहतर होगा। माने कि आपको गोरों से बेहतर होना पड़ेगा, तभी आपको गोरों के ऊपर नौकरी मिलेगी। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ एक जुगाड़ की बात। अगर आपको आसानी से नौकरी यहाँ खोजनी है तो आप नौकरी न खोजें, आप अप्रेंटिसशिप खोजें। ठीक है ना? अप्रेंटिसशिप होती है कि आप किसी फैक्ट्री या इंजीनियरिंग या जिस चीज़ में भी आप जाना चाहते हैं, आप देख लें कि उनके यहाँ नौकरी कितनी कैसे कैसे खाली है। तो वहाँ पे नौकरी की जगह पे आप कहें कि मैं अप्रेंटिसशिप करना चाहता हूँ, मतलब कि वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। वो वर्क एक्सपीरियंस आपका 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, जैसी उनकी पॉलिसी होगी। उससे होता क्या है कि आपकी एंट्री हो गई अंदर, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस पे आपको बुलाना उनके लिए भी आसान है, क्योंकि उन्हें फिर आपको कुछ सैलरी नहीं देनी है, केवल वो अपना जो कन्वेंस वगैरह पे होता है उस पे होता है। तो 3 महीने के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस के लिए वो लोग बहुत आसानी से रख लेंगे। एक बार जब आप अंदर हो गए तो वहाँ आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक 80% है कि आपको वही जहाँ पे आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है वही लोग आपको नौकरी दे देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया है सारी चीज़ें। और नहीं देंगे तो वो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपके हिंदुस्तान में काम आएगा, क्योंकि फिर आप यूरोप रिटर्न हो गए, आपके पास यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस है। तो आपको कहीं भी किसी भी देश में नौकरी पाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस है। और जॉब अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। जैसे आपने किसी चीज़ की पढ़ाई की है तो केवल उसी पे ही बेस्ड ना रह के उसके अगल बगल की चीज़ें जो हैं उस पर भी जॉब ढूंढें। देखिए यहाँ पे हर चीज़ की पढ़ाई होती है। अपने यहाँ लोग मोस्टली ध्यान देते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, यही मेन चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कोई भी जॉब जो एग्जिस्ट करती है उसकी एक पढ़ाई होती है। इसीलिए जॉब्स का एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पे। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ग्रेजुएशन से संबंधित किसी भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जॉब में यह है कि एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तब तो आसानी से आपको नौकरी मिल जाएगी। जैसे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो बेहतर है आप नौकरी की जगह पे एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप, उसके लिए अप्लाई करें। मोस्टली अप्रेंटिसशिप नौकरी की गारंटी होता है, क्योंकि लोग अप्रेंटिसशिप में कंपनीज को आपको पेमेंट नहीं करनी होती है, मतलब कि आपको वो फुल सैलरी नहीं देते हैं, उसकी जगह पे आपको कन्वेंस खाली देते हैं। और कन्वेंस ही अपने यहाँ का बहुत कुछ होता है, मेरे ख्याल से कन्वेंस ही हो जाता है 35 से 40 हज़ार रुपया अपने यहाँ का। तो आप लोग बेहतर है कि 3 से 6 महीने की अप्रेंटिसशिप किसी कंपनी में ले लें और बाद में उसी अप्रेंटिसशिप के आधार पे आप उसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर लें। अगर मान लीजिए कि वो कंपनी जॉब नहीं भी दे रही है तो चूंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो चुका होगा तो इसलिए आपके पास जॉब के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे।
तो अप्रेंटिसशिप बहुत ज़रूरी है, या फिर वर्क एक्सपीरियंस जो अपने यहाँ का है, बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस होगा, तब भी कोई कहीं से कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी नौकरी ढूंढने में। तो अप्रेंटिसशिप पे जाएं और इंटरनेट पे सीधे अपने जॉब से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको टाइप करें और आपको वहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस निकल आएंगे। मेरा ज़्यादा ध्यान, अगर आप मुझसे सजेशन लेंगे तो उन लोगों पे होगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हॉलैंड यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर पढ़ाई मोस्टली सब्सिडाइज है, मतलब कि फ़ीस जो है वो बहुत कम पड़ती है। हर स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है अगर वो स्कॉलरशिप लेने लायक है। लायक का अर्थ ये है कि पहले साल का पैसा आपको देना होता है, और अगर आप पढ़ाई में ठीक हैं, अच्छे हैं, तो दूसरे साल से आपकी फ़ीस 90% है वो माफ़ हो जाती है। तो पहली साल जो है वो तो आप पढ़ाई की फ़ीस खुद दें, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप, और 90% है कि स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी नियम यह होता है कि आपको हर साल पास होना है। अगर आप नहीं पास होंगे तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल नौकरियाँ भी होती हैं कि बच्चों का माँ बाप के ऊपर बच्चों का बोझ ना पड़े, तो इसलिए मैकडॉनल्ड से लेके छोटी नौकरियाँ जो हैं वो बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं उनको ये मान के चलना होता है कि साल भर का जो खर्च आना है वो तो आपके माँ बाप या आपको खुद लेना है, लेकिन उसके बाद 99% मैं कह रहा हूँ 99% बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि अपनी पढ़ाई और अपने खर्च को खुद ही यहाँ पे कमा लेते हैं, क्योंकि स्कूल की फ़ीस होती है वो स्कॉलरशिप वजीफे से निकल आती है, और रहने खाने का खर्च भर की वो हफ्ते में 2 दिन की नौकरी यहाँ पे इजीली पा जाते हैं। तो पढ़ाई अगर यहाँ करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गोल्डन टाइम है यहाँ पे पढ़ाई का। और यहाँ पे ये दुनिया का शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है कि अगर यहाँ के स्कूल में आप एडमिशन्स लेंगे तो आपका स्टडी वीज़ा जो है वो स्कूल खुद अरेंज करा के देगा। यानी कि जो वीज़ा का प्रोसेस और बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं वो हॉलैंड के स्टूडेंट होने की वजह से आपको छूट जाती है। आपको सीधे कॉलेज यहाँ से एक इनविटेशन लेटर भेजेगा, उसमें ही वीज़ा के सारे फॉर्म होते हैं। आपको दिल्ली एम्बेसी जाना है और अपना वीज़ा स्टैम्प करवा के यहाँ चले आना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं जितना मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एडमिशन पाना, उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कॉलेज को अगर ये शक हो गया कि आप यहाँ पे पढ़ाई के अलावा किसी और कारण से आना चाहते हैं तो वो आपको इनवाइट नहीं करेंगे। तो अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तभी मैं भी आपकी मदद करूँगा, और आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तभी स्कूल आपको एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत संभावनाएं यहाँ पर हैं, हर तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, और एक बार आपने अगर कोई एक कोर्स यहाँ पे कर लिया तो यहाँ पे आपको नौकरी पाना बहुत बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप यहीं के स्टूडेंट थे। तो मेरी राय ये है आपके लिए कि आप अगर स्टडी आप कर रहे हैं, आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो कोई छोटा डिप्लोमा 3 से 6 महीने का उस अपने पढ़ाई के हिसाब से यहाँ पे आप कर लें, और जब यहाँ पे 6 महीने के लिए आप आ जाएंगे तो आप अप्रेंटिस की एक जॉब भी ढूंढ लें, और वहाँ से आपको आप ये मान के चलें कि साल भर के अंदर अंदर आपकी पढ़ाई और आपकी अप्रेंटिसशिप दोनों कंप्लीट हो जाएगी। अप्रेंटिसशिप और पढ़ाई साथ साथ भी चल सकता है, और आपको जॉब की गारंटी हो जाएगी। यहाँ पे ये भी है, ये यहाँ पे नहीं, ये पूरे यूरोप का नियम है कि अगर आप 5 साल यहाँ रह गए किसी भी कारण, पढ़ाई के कारण या जॉब के कारण, तो आपको यहाँ का नागरिक होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आपने अपने जीवन के 5 साल यहाँ पे दिए हैं, और अब आपको अधिकार है कि आप यहाँ रहें, क्योंकि आपको वापस जाके सर्वाइव करना उतना आसान नहीं होगा, ये आप कह सकते हैं। और अगर आपका रिकॉर्ड सही है, आपने कहीं पे कोई चोरी चकारी, गुंडा बदमाशी या नियम कायदे कानून नहीं तोड़े हैं, ट्रेन में बिना टिकट नहीं पकड़े गए हैं, तो आपको वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये आदमी का 5 साल का रिकॉर्ड बहुत सही है, इसने नौकरी की है, ये सब सही है, तो ये क्यों ना आए यहाँ पे। तो उसके लिए वेलकम है। अगर आप जुगाड़ से आना चाह रहे हैं
पैसे खर्च करके दलाल से, फलाने से, ढिमाके से, मैंने आज तक कोई भी आदमी नहीं देखा जो बिना नियम के यहाँ का नागरिक बन गया हो। उसको यहाँ का नियम फॉलो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ यहाँ पे जो दलालों के थ्रू आए हैं तो, और या अपने ही तरफ से किस तरह से आ गए, उन्होंने 10-10, 12-12 साल यहाँ इंतज़ार किया। उसके बाद में उनको मानवीय आधार पे उनको यहाँ पे रहने का मौका दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जिसने 12 साल यहाँ गुजार दिए हैं वो शायद अपने देश में सर्वाइव न कर पाएगा। तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे तरीके से आइए और जितना भी मुझसे बन सकेगा मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। और ये सीरीज़ धीरे धीरे चलती रहेगी। ये है, इसको हम लोग महीने में एक बार लेके आएंगे। और आप लोग अगर किसी विशेष नौकरी या किसी विशेष चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो फेसबुक मैसेंजर पे अपना फ़ोन नंबर डाल दें, पापा ऑन ड्यूटी के। मैं या मेरा कोई भी सदस्य आप खुद से संपर्क करेगा। आप हमारे यहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें तो हम लोग आपकी पूरी मदद करते रहेंगे। रजिस्ट्रेशन का फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं है। रजिस्ट्रेशन का सिर्फ ये है कि आप सब्सक्राइब कर लें और जो रेड आइकॉन है वो जब क्लिक कर लेंगे तो वो हम लोग उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे। मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद में हम लोग कुछ प्रोसेस करेंगे जहाँ पे इसकी फ़ीस वगैरह भी शायद कुछ रखें, लेकिन फ़िलहाल अगले 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। और जो मदद मुझसे हो सकेगी वो मैं करूँगा। लोकल एड्रेस से लेके और आपके जॉब या स्कूल की डिटेल्स वगैरह जो निकलवानी है, जैसे भी हैं, आप लोग जो पूछेंगे आपसे सीधे संपर्क करके फिर आपको उस तरह की मदद की जाएगी। कोशिश करिए कि सारे कोचिंग वाले लड़के लड़कियां इस वीडियो को जितना आगे बढ़ा सकें बढ़ाएं, क्योंकि आप सभी के काम की चीज़ है। और मैं चाहता हूं कि अपने पूर्वांचल के, अपने यूपी बिहार के लोग आएं और अपना झंडा यहां पे गाड़ें और अपने देश का, अपने मिट्टी का नाम ऊंचा करें। और मुझे बताएं कि मैं क्या मदद करूं, मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। और जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भावनाओं में बह के आप भूल जाएंगे और बात निकल जाएगी। आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपना नाम डाल दें, लिख दें कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, ऐसा है, और आपका नाम क्या है। मैं आपको रिप्लाई करूँगा और मैं आपकी पूरी डिटेल अपने कंप्यूटर में डलवा दूँगा। और जैसी जैसी ज़रूरत होगी आपकी पूरी मदद की जाएगी। शक्ति पर भक्ति, बाकी सब ऊपर वाला, और मेहनत आपकी है, क्योंकि दौड़ भाग सारी मेहनत आपको करनी है। मैं केवल मदद करने के लिए हूँ यहाँ पे। तो दुबे जी को और मुझे सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप अगला क्या जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।